अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा और इसकी टाइप्स। सबसे पहले देख लेते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज विच टेक्स रिलेशन एज इनपुट एंड जनरेट रिलेशन एज आउटपुट। रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशंस को लेती है एज इनपुट एंड रिलेशंस को ही जनरेट करती है एज आउटपुट। Types of relational algebra in database management system. There are 6 basic operations in relational algebra. सबसे पहले selection, projection, Cartesian product, union, set difference और rename operation। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं set difference को। The set difference operator takes the two sets and return the values that are in the first set but not in the second set। जैसा कि डेफिनेशन ही बता रही है कि हमने वो मटेरियल उठाना है जो कि फ़र्स्ट सेट में होगा और सेकंड सेट में नहीं होगा। तो जैसे कि हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है की तरह है और हम इसको डिनोट करते हैं माइनस साइन से। यहाँ पे हमें दो सेट दिए गए हैं और हमने इनमें से देखना है कि फ़र्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड सेट में वो ना हो। जैसे कि यहाँ पे 44 है, 31 है, 58 है। नीचे भी यही देख लेते हैं। एक्चुअली ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की रेटिंग और ये एज बताई गई है। तो 44, 31 और 58 ऊपर वाले सेट में है और नीचे वाले सेट में है 28, 31, 22 और 58। तो ऊपर वाले सेट में जैसे कि 44 है और नीचे वाले में 44 कहीं नहीं है और लेकिन 28 नीचे वाले में है लेकिन ऊपर वाले में 28 नहीं है, इसलिए हमें आंसर 44 रॉबी 745 मिला है। जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि सेट 1 में जो हो वो लेना है और सेट 2 में वो ना हो। बाकी 58 यहाँ भी है और 58 वहाँ भी है, 31 वहाँ भी है और यहाँ भी है। सिलेक्शन की तरफ देखते हैं। सिलेक्शन इज डिफाइंड एज टेकिंग द हॉरिजेंटल सबसेट ऑफ रॉज ऑफ अ सिंगल टेबल दैट सेटिस्फाइज अ पर्टिकुलर कंडीशन। सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी एग्जांपल है सिग्मा सेल्स इज़ ग्रेटर देन 50,000 कस्टमर्स। आउटपुट हम इसकी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सिलेक्ट्स टपल्स फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर में से हमने टपल को सिलेक्ट करना है, टपल मतलब रॉ, वेयर सेल्स इज़ ग्रेटर देन 50,000, जहाँ पे जो सैलरी है, सेल्स है, वो 50,000 से ज़्यादा हो। अब आते हैं प्रोजेक्शन की तरफ। प्रोजेक्शन इज़ डिफाइंड एज टेकिंग अ वर्टिकल सबसेट फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ अ सिंगल टेबल दैट रिटेन्स द यूनिक रॉज। पाई से हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, कस्टमर 1 to 4 तक एंड कस्टमर नेम एंड स्टेटसेस। पाई, कस्टमर नेम, स्टेटस और कस्टमर। प्रोजेक्शन में सिलेक्शन के लिए पाई को यूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट कस्टमर नेम और उसका स्टेटस। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू में से कस्टमर आईडी नहीं ली, दो चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, कस्टमर नेम और कस्टमर का स्टेटस। तो फिर हमने कस्टमर का नेम ले लिया और कस्टमर का स्टेटस ले लिया। यूनियन ऑफ टू रिलेशंस R1 यूनियन R2 कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इफ़ द टू रिलेशंस आर union compatible. This essentially means that both relations have the exact same attributes. A union combines the rows of the two relations and output a new relation that has both input relations rows in it. ये कह रहा है कि ये दो ऐसे इनपुट्स एक दो रिलेशनशिप्स लेता है और उनको इस तरह से कंबाइन कर देता है कि फ़र्स्ट वाले रिलेशनशिप और सेकंड वाले रिलेशनशिप दोनों की वैल्यूज़ एक में ही आ जाएं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आईडी दी हुई है 11, 21, 31 और इनके नेम दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम में भी ऐसे ही दिया हुआ है और जो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया है वो दोनों को मिलाकर दोनों का कम्बिनेशन बना के एक कॉलम बनाया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन टू सेट्स। ये दो सेट्स पे काम करता है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन। कभी कभी ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है क्योंकि हम इसमें क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं, और क्रॉस जॉइन भी कहलाता है। इट कंबाइंस द टपल्स ऑफ वन रिलेशन
with all the tuples of the other relation। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सिग्मा कॉलम 2 इज़ इक्वल टू 1 A मल्टीप्लाई बाय B। आउटपुट इसकी कुछ इस तरह से है कि द अबव एग्जाम्पल शोज द रोज फ्रॉम रिलेशन A एंड B हुज कॉलम 2 हैव वैल्यू 1। जैसे कि कॉलम 1 में भी 1 वैल्यू है और कॉलम 2 में भी 1 है, और ऊपर लिखा हुआ है कि सिग्मा कॉलम 2 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय B, मतलब कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो अब देखते हैं रीनेम ऑपरेटर को। द रिजल्ट्स ऑफ रिलेशनल अलजब्रा आर ऑल्सो रिलेशंस बट विदाउट एनी नेम। मतलब जो रिलेशनल अलजब्रा के रिजल्ट्स होते हैं वो भी रिलेशंस होते हैं, लेकिन उनके कोई नाम नहीं होते। द रीनेम ऑपरेटर प्रोवाइड्स डेटाबेस डिज़ाइनर्स टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि रॉ मल्टीप्लाई बाय ई। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।